साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यथार्थ एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो जो गांधी युग है 1900 से लेके 1947 तक के जो पीरियड को गांधी युग क्यों कहा जाता है, आप जानते हैं क्या? मैं बताती हूँ आपको। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया एवं राष्ट्र एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। इसी कारण से इस युग को बोला जाता है गांधी युग। 1919 से लेके 1919 से लेके 1947 तक के पीरियड को क्या बोला जाता है? गांधी युग बोला जाता है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था 1869 में हुआ था, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 1869 से लेके 1948 ईस्वी तक चलेगा। इसको क्या बोला गया है? महात्मा गांधी का जीवन परिचय इसी बीच रहेगा। अब देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका वास्तविक नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी, आप सभी को पता होगा। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात प्रांत के पोरबंदर जिले में हुआ था इनका जन्म। इनके जो माता पिता थे ये जो थे वो कट्टर हिंदू थे। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी नाम था इनका, और ये पोरबंदर रियासत के दीवान हुए। उसके बाद राजकोट बाकानेर के भी दीवान ये रहे। इनकी जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई। इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था कस्तूरबा। जब ये साथियों गांधी जी स्कूल में पढ़ा करते थे, 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था। पोरबंदर के व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। अब जो कस्तूरबा गांधी थी, इनकी जो मृत्यु थी वो 1944 ईस्वी पूना की ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा का स्वर्गवास हो गया था। इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जमुना लाल जो हैं इनके माने जाते हैं कि ये पुत्र थे। अब देखिए, ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, इंग्लैंड में गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने। इनकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो गई थी 1891 में। उसके बाद ये भारत में आए, इन्होंने प्रैक्टिस करी, वकालत करी, राजकोट में करी, बम्बई में करी, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसी दौरान 1892 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मुसलमान व्यापारी के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। तो उसी का केस जो था इनके पास आया, तो इन्होंने ये जो प्रस्ताव था, केस जो था वो स्वीकार कर लिया, और ये 1893 में इसी सिलसिले में गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे गए इसी सिलसिले में। तो जब ये जा रहे थे डरबन से प्रोटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ये यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान वहाँ का जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने इनको धक्के मारकर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मारकर इनको उतार दिया गया, लात मारकर इनको उतार दिया गया। तो यहीं से इसी जो मैरिट्सबर्ग कांड से ही इनके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। यहीं से इन्होंने सोच लिया कि जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में काले रंग के आधार पर लोगों से दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इन्होंने डिसाइड किया वहीं से कि अब मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँगा। तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने 1906 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। अपने मित्र शिल्पकार कालीन बाग की मदद से इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, और ये वहीं पर रहे। और इन्होंने वहाँ पे रह के अपना पहला सत्याग्रह जो है उसका प्रयोग किया था। वहीं पे रह के दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसमें क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो जो काले लोग हुआ करते थे उनसे कर वसूला करते थे, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इन्होंने उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और इन्हें ऐसा नहीं है, इन्हें सफलता भी मिली। तो ये काफ़ी वहाँ से पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद ये भारत आए।
उसके बाद ये भारत आए और ये मिले गोपाल कृष्ण गोखले। इनके सानिध्य में रहकर इन्होंने काफ़ी कुछ इनसे सीखा और ये इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए और इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका भी रही है राजनीति में इन्हीं की वजह से। तो इन्होंने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें बताया कि आप जो है यहाँ पे पहले भ्रमण करें 1 साल तक। उसके बाद इन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार जो है वो इन्वॉल्व है प्रथम विश्व युद्ध में, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर भारतीय इनका साथ दे दें ब्रिटिशर्स का प्रथम विश्व युद्ध में तो इन्हें जो है स्वराज मिल सकता है, भारत को स्वराज प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें इनकी हालत जो थी ब्रिटिशर्स की वो अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर भारतीय इनकी हेल्प कर देंगे तो उसके बाद इन्हें स्वराज दे दिया जाएगा। ऐसा ही इस विचारधारा पे ये काम कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने काफ़ी सैनिकों को प्रोत्साहित किया कि वो आर्मी ज्वाइन करें, इसीलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और इन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए, जैसे कि 1916 में इन्होंने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन चलाया, खेड़ा आंदोलन भी चलाया। ऐसे इस तरीके के काफ़ी इन्होंने आंदोलन चलाए और इनका काफ़ी योगदान रहा, स्वतंत्रता दिलाने में इनका काफ़ी योगदान रहा। थैंक यू साथियों।